गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बखर में, और आज थैलेसीमिया के बच्चों के हवाले से जो है यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बखर जो है वो विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे सहूलियात का जो है वो जायज़ा लेंगे। बताते चलें पंजाब में जो है सबसे बड़ा थैलेसीमिया केयर सेंटर है, जहाँ पे 400 से ज़्यादा मरीज़ बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और उनकी जो मंथली मेडिकेशन है उस पर जो है कम अज़ कम फ़ी बच्चा 26,000 रुपये खर्च आता है, जिसको जो है इदारा खुद ब खुद चलाता है। इसके रूह रवां शेख अयूब साहब हैं हमारे साथ, आज उस्मान भी मौजूद हैं। उस्मान, हाउ आर यू? आज तो माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, कोई नवाज़िश और मेहरबानी ये वैसे तो बहुत खूबसूरत। और ये मूँछों को ताव देते हमारे पीर सैयद आतिफ रज़ा नकवी साहब भी मौजूद है। आतिफ भाई क्या हाल चाल है? ठीक है आतिफ भाई, काफ़ी दिनों के बाद नज़र आए हैं, कहाँ पे थे? अच्छा पक्की बात है, देख लें। नहीं, अब हम भी फील्ड में अखारों की पहन दी सी चलें। और इस वक्त जी ये हैंडसम से जो है बेहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान स्नूकर क्लब की इन्होंने वर्दी पहनी हुई है। बेहजाद भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत है, आप ठीक हैं जी? मैं ठीक हूँ। बेहजाद भाई सुनाएं, कैसे जा रहा है आपका चैनल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है आपकी दुआएं। और इसके साथ साथ हस्ब रवायत हमारे पीर खालिद सिद्दीकी मौजूद हैं। और आपको हम एक और शख्सियत से आज मिलवाएं, ये हमारे जो है ना जी चाचा जान अंकल आबिद मौजूद हैं। क्या हाल चाल है? हाँ बिल्कुल अच्छा है। कहाँ है आजकल? काफ़ी दिनों के बाद नजर आए हैं। सरगोदा गए हैं। तुमने सरगोदा भेजा है? अब मैंने उसको पता नहीं भेजा। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है वैक्सीन, अस्सलाम वालेकुम राना साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है। वैक्सीनेशन सेंटर भी यहाँ पे मौजूद है। जो है यहाँ पे अभी हम बताते चलें कि उस्मान अभी कहीं गुम है, तो वो जो है ना इस वक्त हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। डिप्टी कमिश्नर बखर ने आना है। उस्मान, अभी आप चैनल जो है ना कहाँ है तुम्हारा? हमारे चैनल आज़ाद परिंदे पे आपको ना फूड ब्लॉगिंग देखने ये को नाज़रीन मिलेगी देख लें, डेली की। पिछला व्लॉग में भी इसका वादा था, नहीं, इसमें फिर वादा कर नहीं, ना इस आया थे तो बार- जुर्माना सामा दान भाई- करा लो, दान सामा- करा लो, हाँ, तो जुर्माना। डन हो गया। सामा भाई ने रात मुझे बुलाया था, ये फूड ब्लॉगिंग के लिए गए थे। मेरे ख्याल में वीडियो इन्होंने भी नहीं बनाई, तो वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दी थी फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। रात भी हमने लेकिन एक मैंने वीडियो नहीं बनाई है देखी, फूड लेकिन ब्लॉग मैं की, अभी जो बाद कि में अगले देखूंगा। ब्लॉग में हम लोग डालेंगे। सही है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फूड ब्लॉगिंग शुरू करेंगे। सिर्फ बकर की में नहीं, हम बाहर भी जाएंगे, डी खान जाएंगे, और जहाँ पे भी अच्छी चीज़ें बन रही होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और खुद टेस्ट भी करेंगे। हाँ, भट्टी होटल भी आपको जल्दी विजिट कराएंगे। तो बेजाद भाई पीछे बैठ के जो है ना हल्की मैं खड़ा हूँ, क्या कह रहे हैं बेजाद भाई? मैं खड़ा हूँ जी, और मैं इंतजार आज कर आपने रहा पहली दफ़ा थैलेसीमिया सेंटर का विजिट किया, कैसा लगा आपको? हूँ। ये एक बेहतरीन काम है ज़िंदगी का, किसी भी इंसान की ज़िंदगी का ये एक बेहतरीन काम है, कार खैर है कि इसके नताइज जो हैं वो आपको क़यामत तक मिलते रहते हैं, चाहे जितने साल भी गुजर जाएं, 50 साल 60 साल। और यहाँ पर जो 90% सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो अखराजात हैं वो यहाँ पे इदारा सदर शेख अयूब साहब बर्दाश्त कर रहे हैं, और 10% या 15% वो कोई और बर्दाश्त कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि वो जिसकी भी कोई ज़कात है या जिसने भी कोई सदक़ात देने हैं, बजाय ये कि वो किसी और तरफ उसको सर्व करे या किसी मुस्तहिक के पास जाएं या ना जाएं, उसको डायरेक्ट ही यहाँ पे आके, यहाँ पे इनका अकाउंट ज़ाहिर है ज़रूर होगा, वहाँ पे उनको जमा करवाने चाहिए, ताकि उस कार खैर में उनका लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर उनको अजर अजीम मिलता रहे जी। तो थैंक यू बेजाद। तो आज जो है डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, उनका ये विजिट कैसा रहा, क्या क्या उन्होंने बातें की, वो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। स्टे ट्यून, आपकी आवाज़, क्योंकि हम ही हैं आपकी आवाज़।
रहीम, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये एक नेक काम है और बक्कर जैसे शहर पे जहाँ आपको पता है रिसोर्सेज कम है, गवर्नमेंट भी उतनी ज़्यादा प्रेशर नहीं, क्योंकि आबादी कम है, आबादी के हिसाब से गवर्नमेंट ने देना है और गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज आपको पता है हमारे मुल्क में कम ही है। हर जगह हर चीज़ पहुँचाना तक मुश्किल है इन हालात में, जबकि हमारी ना कोई इकनॉमिक बेस है, ना कोई हम चीज़ पैदा करते हैं, ना कोई एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जो है उस पे बेस्ड है हमारा। आपने देख लिया है कि दुनिया में चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है तो महंगाई हो जाती है, और महंगाई हमें बहुत ज़्यादा लगती है इसलिए कि हम सारी चीज़ें तो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास तो हल नहीं है कि दाल बाहर से 100 रुपये की मिले तो और आपको हम 50 रुपये की दें। तो ये रिसोर्सेज का इशू है, और माशाल्लाह से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि यहाँ बक्कर में भी थैलेसीमिया सेंटर बना है। हालांकि लाहौर में सुंदस वाले सब करते हैं और बड़ी उनको एफर्ट करनी पड़ती है, और फिर यहाँ ये कर रहे हैं। और गरीब लोगों का ये ज़्यादा मसला है कि या जेनेटिकली होता है कि वालिदैन में इशू हो, और या गरीब जिसके बच्चों को पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलती, उसकी वजह से उसके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ इस टीम का जो ये काम कर रहे हैं और इंसानियत की फलाह के लिए कर रहे हैं, और इसका अजर सिर्फ़ अल्लाह के पास। इनको दुआएं मिलेंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। बाकी मैं तो इनको अप्रिशिएट के अलावा और क्या दे सकता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। बाकी जो चीज़ें अभी हुई हैं सेल सेपरेटर की, उसकी हम कोशिश करते हैं लेने की, और इंशाअल्लाह मिल भी जाएगी। और जी नहीं सर, थैंक यू वेरी मच।